समझेंगे कि आखिर ये बट्टा या डिस्काउंट क्या होता है। मान लीजिए आप एक दुकान पर गए और वहां एक टी शर्ट पर अंकित मूल्य 400 रुपये था और साथ में दुकानदार 10% का डिस्काउंट भी दे रहा था। तो 10% का डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ कि प्रति 100 रुपये पे वो 10 रुपये कम कर रहा है। तो प्रति 100 पे 10 कम हो रहे हैं तो 200 पे 20 कम होंगे, 300 पे 30 और 400 पे 40। और वैसे यदि निकालें तो 400 रुपये पे 400 रुपये का 10% यानी कि 400 को 10/100 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 40 रुपये। यानी कि 400 रुपये की टी शर्ट पर कितने रुपए कम कर रहा है वो? 40 रुपये कम कर रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? छूट यानी कि डिस्काउंट कहते हैं। यानी कि जो टी शर्ट जिस पे 400 रुपये का अंकित मूल्य है वो आपको कितने में बेचेगा? 400 में से 40 रुपये हमने कम कर लिए, कितना आ गया? 360 रुपये। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे दुकानदार ने घाटा उठाया होगा 400 रुपये की टी शर्ट को 360 रुपये में बेचकर? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुकानदार ने यहाँ घाटा नहीं उठाया। उसने यहाँ पर क्या बिजनेस स्ट्रेटेजी अपनाई होगी? उसने जो 400 रुपये की टी शर्ट का टैग प्राइस आपको दिख रहा है वो एक्चुअली उसने कितने में खरीदी होगी? उसने उसको 300 रुपये में खरीदा होगा। तो अब जरा ध्यान से देखो, 300 रुपये की टी शर्ट को वो क्या कर रहा है? कितने में बेच रहा है? 360 रुपये में बेच रहा है। यानी कि अभी भी उसको कितने रुपए का मुनाफा हो पा रहा है? 360 माइनस 300, यानी कि 60 रुपए का मुनाफा तो वो अभी भी कमा पा रहा है। तो दुकानदार क्या बिजनेस स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि वो अपना अंकित मूल्य वैसे ही उस पर लगाएंगे, उतना ही अंकित करेंगे जिससे वो खुद भी मुनाफा कमा सकें और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वो उस पर कुछ डिस्काउंट भी दे सकें। तो इसका जो अभ्यास है वो एक तालिका के माध्यम से करते हैं। जैसे इस तालिका में सबसे पहले वाली लाइन में दे रखा है अंकित मूल्य कितना है? 200 रुपये, और उसको कितने में बेचा जा रहा है? 150 रुपये में। तो हमें क्या निकालना है? बट्टे की राशि तो दे रखी है 50 रुपये, और वैसे भी निकालें तो बट्टे की राशि कितनी आएगी? अंकित मूल्य 200 रुपये में है, बेचा कितने में जा रहा है? 150 रुपये में है। तो बट्टे की राशि कितनी हो गई? 50 रुपये। ये तो हुई राशि, लेकिन अब हमें दर निकालनी है। तो राशि और दर में पहले अंतर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। राशि का मतलब होती है कि कुल रुपए पे कितने रुपए कम हो रहे हैं, जबकि दर का मतलब होता है कि प्रति 100 रुपए पे कितना पैसा कम हो रहा है, कितनी छूट मिल रही है। तो यहाँ पर कुल छूट तो हमें पता लग गई कि 50 रुपए है। किस पे? 200 रुपए पे। हमें निकालना है 100 पे कितनी मिली होगी। तो हम एक एक नियम लगा के भी निकाल सकते हैं। 200 रुपए पे छूट मिल रही है कितने रुपए की? 50 रुपए की। तो 100 रुपए पे छूट कितनी मिलनी चाहिए? 50 बटे ऊपर वाली संख्या से भाग करना है और सामने वाली संख्या से गुणा करना है। एक एक नियम का जो वीडियो है उसमें इसी तरह समझाया गया है। तो ये कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि छूट मिल रही है उसको 25% की। तो यदि हम राशि में देखें तो वो 50 रुपए की छूट है, लेकिन यदि हम उसको प्रतिशत में देखेंगे तो वो 25% की छूट है। अब इसी को लेके हम सूत्र बनाते हैं। इसका सूत्र हम कैसे बनाएंगे? हमें बट्टा प्रतिशत यदि निकालना है तो हम एक एक नियम के बगैर सीधे कैसे निकालेंगे? बट्टे की राशि क्या है? बट्टा बट्टा अंकित मूल्य कितना है, क्योंकि बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे मिलता है, गुणा 100 करके हम बट्टे का प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो यदि हम एक एक नियम नहीं लगाते और हमें सीधे बट्टा प्रतिशत निकालना होता तो हम क्या करते? बट्टा प्रतिशत निकालने के लिए यानी कि डिस्काउंट प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते? बट्टे की राशि जो कितनी है? 50 रुपये, अंकित मूल्य यहाँ पर कितना है? 200 रुपये, गुणा 100, यानी कि कितना आ गया? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 2 से 50 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? 25, यानी कि 25%। तो राशि की बात करेंगे तो 50 रुपये है, लेकिन यदि प्रतिशत की बात करेंगे तो वो 25% है। अगले उसमें दे रखा है 400 रुपये का अंकित मूल्य है और अंकित मूल्य वो 400 रुपये की चीज को 320 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी कि कितना बट्टा उसको मिलेगा? 400 रुपये की चीज को 320 रुपये में बेचा है तो बट्टा कितना मिलेगा? 400 में से हम 320 को घटा देते हैं, कितना आएगा? 80 रुपये। यानी कि बट्टे की राशि तो है 80 रुपये, लेकिन यदि प्रतिशत में बट्टा निकालना है तो क्या करेंगे? बट्टे की राशि बटे अंकित मूल्य कितना है? 400 रुपये, गुणा 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और 4 से 80 को भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, जीरो, यानी कि प्रतिशत में ये राशि आ गई
प्रतिशत में ये हुआ 20%, यानी कि प्रति 100 पे तो 20 रुपए कम हो रहे हैं। कुल राशि की बात करेंगे तो बट्टे की राशि कितनी है, 80 रुपए। तो 400 पे 80 रुपए कम होके वो चीज कितने में मिलेगी, 320 रुपए में। अगले उसमें 250 रुपए का अंकित मूल्य है, बट्टे की राशि कितनी है, 100 रुपए छूट है। तो छूट को यदि हम अंकित मूल्य से घटा दें तो आ जाएगा कि कितने में वो बेची जा रही है, यानी कि विक्रय मूल्य उसका कितना है, तो कितना निकल के आ रहा है, 150 रुपए। अब यदि हमें बट्टा प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, बट्टे की राशि कितनी है, 100 रुपए, अंकित मूल्य कितना है, 250 रुपए, गुणा 100। ये 1 0 से 1 0 कट गया, 25 को 100 से भाग करेंगे, 25 चौका 100, और 4 गुणा 10 कितना हो गया, 40%। अब अगला देखें, इसमें हमारे पास क्या है, बट्टे की राशि नहीं है, हमें बट्टे की दर दे रखी है और हमें विक्रय मूल्य दे रखा है, अंकित मूल्य हमें निकालना है। तो यहाँ पर इस तरीके के सवालों को हम किस तरह समझेंगे, तो यहाँ हम क्या मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं, छूट से स्टार्ट करते हैं। छूट कितनी दे रखी है, 20% की, यानी कि 20% का मतलब क्या है कि जब अंकित मूल्य 100 रुपए रहा होगा तब छूट कितनी मिली होगी, 20 रुपए की। यानी कि यहाँ पर आपको 20 रुपए की छूट का मतलब ही क्या हो गया कि जो विक्रय मूल्य रहा होगा, यानी कि जब हम अंकित मूल्य कितना मान रहे हैं, 100 रुपए, तो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, 100 रुपए पे 20 रुपए की छूट मिल गई, यानी कि तब अंकित मूल्य रहा होगा 80 रुपए। यानी कि जब अंकित मूल्य कितना था, 80 रुपए, विक्रय मूल्य था 80 रुपए, यानी कि 80 रुपए विक्रय मूल्य के लिए हमने मान लिया था कि अंकित मूल्य कितना था, 100 रुपए। तो हमें निकालना है कि जब विक्रय मूल्य 160 रुपए है तब अंकित मूल्य कितना रहा होगा। हम एक एक नियम लगा लेते हैं यहाँ पर, 100 बटे ऊपर वाली संख्या से हम क्या करेंगे, भाग, और सामने वाली संख्या से हम क्या करेंगे, गुणा। इस 0 से ये 0 कटा, 8 दूनी 16, 100 की गुणा 2 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 200 रुपए। यानी कि अंकित मूल्य कितना आ गया यहाँ पर, 200 रुपए। तो 200 रुपए अंकित मूल्य है और बेचा कितने में जा रहा है, 160 रुपए में। तो कुल मिला के कितने रुपए की छूट मिल रही है इसे, 200 रुपए में से 160 रुपए घटा दो, कितने रुपए की छूट मिल रही है, 40 रुपए की छूट मिल रही है। और इसी को यदि प्रतिशत में देख रहे हैं तो कितना प्रतिशत है, 20%, यानी कि 100 पे 20 रुपए, तो 200 पे कितने हो गए, 40 रुपए। तो इस तरीके से यदि अंकित मूल्य नहीं दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है और सिर्फ दर दे रखी है, तो हम इस तरीके से मान सकते हैं। अब अगले उसमें क्या दे रखा है, 600 रुपए अंकित मूल्य दे रखा है और 25% का क्या दे रखा है, बट्टा, यानी कि छूट। 25% बट्टे का मतलब क्या है, राशि नहीं दे रखी है, क्या दे रखा है, 100 पे 25 रुपए कम हो रहे हैं। तो यदि हमें ये निकालना है कि विक्रय मूल्य और बट्टे की राशि कितनी होगी, तो हम कैसे करें, 600 रुपए अंकित मूल्य पे 25% की छूट मिल रही है, तो छूट की राशि कैसे निकलेगी, 600 का 25%, 25 चौका क्या होता है, 100, या तो ऐसे कर लें या फिर हम क्या करें, सीधे सीधे 2 0 से 2 0 कट सकते थे और 25 की 6 से गुणा कर देते, ये भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते हैं। अब 600 को यदि 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंजे 20 और 1 0 और, यानी कि छूट की राशि कितनी हो गई, छूट कितनी हो गई, 150 रुपए की छूट हो गई। वैसे भी 100 पे 25, 200 पे 50 और इस तरीके से 600 पे कितने हो जाएंगे, 150 रुपए ही हो जाएंगे। और अब यदि हम इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 600 रुपए की चीज पर छूट कितनी मिल गई, 150 रुपए की। तो वो चीज उसको कितने में मिलेगी, 0, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 1 गया 4, यानी कि 600 रुपए की चीज उसको 450 रुपए में मिलेगी, क्योंकि उसे 600 रुपए पे 25% की छूट मिल गई, यानी कि प्रति 100 रुपए पे 25 रुपए कम हो गए, तो कुल राशि कितनी कम हो गई, 150 रुपए कम हो गई। तो इस तरीके से हम बट्टे को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं।